Hello students, now today we are going to start with our chapter 13 of grammar, that is subject verb agreement. So before starting the explanation, just read these sentences with me. Okay. Rohit is doing his homework. She is watching the game. They are doctors. Birds are flying. They are eating mangoes. Now can you see I have highlighted with two different colors the words in the sentences. Okay. For example, in the first sentence I have highlighted Rohit in yellow color. So here Rohit is a subject. Okay. And is doing is a verb. Understood? Now in the second sentence, she is subject and is watching is a verb. And in third sentence, they is subject and are is verb. And fourth, bird is subject and are flying is verb. And in the last sentence, they is subject and are eating is verbs. Okay. Now in a sentence, okay, subject is the person or a thing doing the action. Okay, what is subject? That subject is a person or thing doing the action. मतलब एक सेंटेंस में जो एक सब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन कौन कर रहा है वो दिखा रहा है. ओके, जो एक्शन कर रहा है वो दिखा रहा है. और ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग रिसीविंग द एक्शन. ओके, और ऑब्जेक्ट मीन्स जो सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल birds are flying. Okay, so here birds is what? Subject. Bird is doing what? We are talking about bird. Okay, bird is a subject. Okay, then bird is doing the action. Then what action the bird is doing? Birds are flying. Okay, so are flying is a verb. Okay, because it is receiving the action which bird is doing. Okay, the other is subject generally comes before the verb. ओके, कैन यू सी सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है इन द सेंटेंस. ओके, एंड ऑब्जेक्ट जनरली कम्स आफ्टर द वर्ब. और ऑब्जेक्ट कब आता है? वर्ब्स के पीछे आता है. ओके, सो सी एग्जाम्पल, रोहित इज डूइंग हीज होमवर्क. ओके, यहाँ पे क्या है? रोहित इज अ सब्जेक्ट. ओके, तो वो इज डूइंग इज अ वर्ब. सी सब्जेक्ट क्या है? इज डूइंग के पहले आया है रोहित, तो रोहित इज अ सब्जेक्ट, इज डूइंग इज अ वर्ब. ओके, अंडरस्टूड. नाउ सब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, हु, विच, एक्सेट्रा. ओके, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? अगर क्वेश्चन पूछा है, ओके, एक सेंटेंस जो है अगर वो क्वेश्चन के फॉर्म में है, ओके, तो उसमें वॉट, हु, विच मीन्स जो WH साउंड रहते हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो सब्जेक्ट है. नाउ ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट और हुम. सेम. ओके, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे पता चल सकते हैं? WH क्वेश्चन में से ही पता चलते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द टाइम. ओके, सो इन दिस सेंटेंस व्हाट इज व्हाट? It is a subject. Okay, and it can also be a object. Okay, and last is subject need to agree with the verb and object need not agree with the verb. Okay, subject क्या है? verb के साथ agree होना पड़ता है. means अभी for example that they are eating mangoes. okay, so verb क्या है इसमें? are eating. ओके, बट दे क्या है? दे अगर है तो आर लगाएंगे हम. ओके, आर ईटिंग. अगर दे नहीं रहेगा तो आर ईटिंग नहीं आएगा. ये कैसे? ये क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग्स दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. सी, एंड द थिंग इज द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन अ सेंटेंस मस्ट
मैच. ओके, सब्जेक्ट और जो वर्ब है सेंटेंस में वो दोनों कैसे होने चाहिए, मैच होने चाहिए. एंड इन अ सेंटेंस इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज सिंगुलर. ओके, अगर वर्ब के लिए जो हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अगर वो सिंगुलर है देन द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर. ओके, सी फर्स्ट एग्जाम्पल कैसा है, अ वुमन इज बाइंग क्लोथ्स. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज सिंगुलर और प्लूरल, दिस इज सिंगुलर. ओके, लेकिन उसे अगर प्लूरल बनाना है तो द वुमन आर बाइंग क्लोथ्स. See, I am repeating again. If the subject of a verb is singular, then the verb should also be singular. And if the subject of the verb is plural, then the verb should also be plural. Now, this thing is called subject-verb agreement. Okay. Okay. जो subject singular है, तो verb भी singular होना चाहिए. अगर subject plural form में है, तो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होना चाहिए. सी द सेकेंड एग्जाम्पल, ही डांसेज वेल. ओके, अभी हमें ही के जगह पे अगर चेंज करना है दे, तो दे डांस वेल. वी कैन नॉट एड दैट दे डांसेज वेल, ऐसा नहीं आ सकता. वी कैन ओनली से दे डांस वेल. सिमिलरली अगेन वी विल सी द फर्स्ट example, a woman is buying clothes. Okay, because we are talking about one woman, a woman and is used in this sentence. But when we convert this same sentence into plural form, we will use the women are buying clothes. Okay, it will be are because we are talking about more than one woman. Okay, is that clear now? Thank you.